चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए जो अभी एग्ज़ाम आए हैं दिल्ली पुलिस और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस हैं, एसएससी हैं, एमपी की है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो उनके लिए अभी चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट करी है लुसेंट। ठीक है, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। अभी इतिहास लिया है। ठीक है, इसका पूरा इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, फ्री क्लास में। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ये चैप्टर खत्म होने के बाद। चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2000। चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त काल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसकी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, विस्तृत थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिलते हैं वो आपके मिलेंगे कहाँ पर? वो मिलेंगे आपके सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में? कालीबंग जो है वो किस प्रदेश में? तो कालीबंग जो है वो राजस्थान में है। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंग जो है वो आपके राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सेल खेड़ी का। किसका? सेल खेड़ी। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आप सभी को पता है कि सर हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो थे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता के घर जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो ईंटों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ईंटों से बनाए जाते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आप सभी को पता है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? वेरी गुड, वो था आपका लोथल। कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से शुरू हुई? पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज जो हुई थी वो लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। अगला क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? वाह, ये भी आप सभी को याद है, ए वाला आ जाएगा भाई। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक नाम था हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये रहने दो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका अच्छा हो जाएगा। लुसेंट पूरी करेंगे सारे सब्जेक्ट, कम से कम 1000 पेज की बुक होगी वो चैप्टर। हाँ, वेरी वेरी गुड। 18 नंबर का डी वाला 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सी वाला, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की 20 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? 20 नंबर का तो आप सभी को पता है, उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वो था त्रिभुजाकार। सूची हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंग। बताइए। तो ये तो आप सभी को पता है, ए आ जाएगा इसका। हड़प्पा जो होता है रावी, हड़प्पा जो होता है रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल जो होता है भोगवा, और कालीबंग जो होता है घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिलता है वो कोलीबंग मिलता है, कालीबंग। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलेगा? तो वो मिलेगा कालीबंग। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है। और सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाए जाते? मोहनजोदड़ो में। ये आज मैंने आपको 27 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें भी आपकी फ्री वाली क्लास में ऐड कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, और आपको अगर डेली प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आपकी लुसेंट की जो जीके हैं वो चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, हम करते हैं 26 से। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। 26। तो मोहनजोदड़ो आप सभी को पता है कि ये जो स्थित हैं ये सिंध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पर पाए जाते हैं? 27, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए। आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताइए, गुजरात में कौन सा था? लोथल। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आप सभी को पता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, ये भी आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? ये भी आपको पता है, किसका हुआ था? सबसे ज़्यादा बैल का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो लोथल है ये भारत में स्थित है।
भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर जो था वो था आपका हड़प्पा। जो भी नया है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें डेली प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? ये भी आपको पता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? लोग लोहे से परिचित है, ये बिल्कुल गलत है। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा बताइए कहाँ कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमाएं जम्मू, दक्षिणी सीमाएं महाराष्ट्र दैमाबाद, पूर्वी सीमाएं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम सीमा है सुत्तकागेंडर बलूचिस्तान में। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे? पंजाब भी आपको पता है कि सर पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है? वो चलता है आपके धोलावीरा से। चलिए अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये भी आपको पता है किस रंग का हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन वेरी आईएमपी। सिंधु सभ्यता जो पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जो दो भारतीय नाम जो जुड़े हैं वो आप सभी को पता है, दयाराम साहनी और राखा दास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। सी वाला सौराष्ट्र से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? बी वाला सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य वास्तविक संबंध है? बेल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, किस पर विश्वास रखते थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। वो जो विश्वास रखते थे मातृशक्ति पर। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? डी वाला कोट दीजिए। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित था, सुरकोटदा, लोथल और बालकोट ये स्थित नहीं था। ये आज मैंने फिर आपको 25 क्वेश्चन कराएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए डेली लुसेंट के जेके की क्लास चल रही है। ये आज आपकी क्लास नंबर 3 है, ठीक है। हमने आपके 1 से लगाकर 45 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। जो भी नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी वेरी गुड। वो हैं आपके दयाराम साहनी और राखनलाल दास बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या राजस्थान? रंगपुर जहाँ, वो है आपके सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है आपके सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये भी आप सभी को पता है, 47 नंबर का वो थे आपके सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे सर जॉन मार्शल।
निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यवहारिक संबंध जो थे वो घोड़ा, गधा, बैल या हाथी, कौन सा था? वेरी गुड, वो था बैल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यवहारिक संबंध थे, तो वो जो मुहर मिली थी वो बैल पर मिली थी। अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वो जो विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर, किस पर? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऐसा कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये भी आपको पता है, कोट दीजी, ये जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये भी आप सभी को पता है, वो है विशाल स्नानाघर। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो जो अपनाई थी ग्रेड पद्धति। कौन सी अपनाई थी? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वो ग्रेड पद्धति थी। सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 53 नंबर का, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनवाली। वेरी गुड, 53 नंबर का बिल्कुल आप सभी का आ चुका है बी वाला। लोथल जो है गोदीवाड़ा, कालीबंगन जो है जूता हुआ खेत, धोलावीरा जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े अक्षर के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, और बनवाली जो है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति। अगला, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा कलावृत्ति में अंकन किया गया? कौन सा था भाई? 54 का, वो था शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। हड़प्पा वासी जो हैं वो किस धातु से परिचित नहीं थे? वो सोना से थे, चांदी से थे, टीन से थे, शीशा से थे, तांबे से थे और कांसे थे, लेकिन लोहे से वो परिचित नहीं थे। किस स्थल में युग द्विज संस्कार का प्रमाण मिलता है? किस युग में द्विज संस्कार का प्रमाण मिलता है? 56 नंबर का, वो जो मिलता है वो लोथल से मिलता है। अगला, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडम नाम से जाने जाते हैं। सिंडम। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? वो जो प्राप्त हुआ था वो देमाबाद से प्राप्त हुआ। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी जो थे वो किन किन धातुओं का आयात करेंगे? तो वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। वो करते हैं चांदी का, अभी बताया मैंने आपको, टीन का ये भी बताया, और सोना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगर लोहा होता तो इसमें से नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते हैं? भवन निर्माण की सामग्री का आयात जो है वो कहाँ से करते हैं? तो वो करते हैं हिंदू कुश क्षेत्र के बदखिंशा से। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो हैं वो कौन सा है? तो वो आपको पता है मुंडी गांव और सुरतोगोई।
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो लोथल भी था, सुतकांडोर भी था, अल्लाहदीनो, बालकोट, यह सभी, कुनतासी, यह सभी आ जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो उसमें व्याध, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का हुआ। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? सीवाल, चुंदेड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य थे? वेरी गुड, लोथल। ये आज मैंने आपको फिर 20 से 25 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम करेंगे वैदिक संस्कृति। ठीक है, जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली लुसेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम डेली लुसेंट चल रहा है, हमारा लुसेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो लुसेंट के 60 क्वेश्चन करवा दिए थे चैप्टर वाइज। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हमने आपके 60 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम 61 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली फ्री क्लास में तो आप जुड़ जाइएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए लुसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी ये चैप्टर वाइज लुसेंट की क्लास चल रही है, जिसमें आप एसएससी की, एसएससी जीडी है ना, दिल्ली पुलिस, एमपीएसआई, सभी रेलवे, जितनी भी एग्जाम हो रही है आपकी, जिसमें आपका लुसेंट पूछा जाता है, तो जीके पूछा जाता है, तो आपके लुसेंट के क्वेश्चन की चैप्टर वाइज चल रही है। वीडियो कैसा लगे जरूर बताना। चलिए, 61 क्वेश्चन हो चुके थे, 62 से शुरुआत करते हैं। नंबर का कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के, चलिए 60 हो गया था ना, यहां तक हो गया था 60। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते हैं? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयतन कहाँ से करते हैं? 60 नंबर का। तो वो जो हिंदू कुश क्षेत्र के अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वो कौन सा है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वो है आपका हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? लोथल, सुल्काडर, अल्लाहदीनो, बालकोट, कुनतासी, यह सब। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो उनका हुआ था व्याध, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का हुआ था। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति पाई गई? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति पाई गई थी, तो वो मोहनजोदड़ो के काल में,
किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई? किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति? तो वो भी मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? तो वो मिले थे चुंदुहेड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? कौन से में मिलता है? लोथल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किससे प्राप्त हुई है? ए वाला गुजरात से प्राप्त हुई। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा नहीं था? तो जौ था, दालें थी, गेहूं था, लेकिन चावल नहीं था। ये दोनों रहने दो। सूची पहली और सूची सेकंड को आपका मिलान करना है। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और रानीगढ़ी। बताइए 72। मांडा जो है आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, तो पहले का तीसरा, पहले का ये गलत। ऑप्शन सी ही मानेंगे क्योंकि तीसरे नंबर पे देखो मांडा जो है आपको जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र, कालीबंगा ये आपको पता है राजस्थान, और राजीगढ़ जो है आपका हरियाणा। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष, घोड़ा के हुए, गाय के हुए, हाथी के हुए, लेकिन शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। चुंदुहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चंदुहड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो है वो जे.एच. मैके ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेहुला का प्रयोग किया गया था। ये आपको पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ है। अब जो आपका आएगा दूसरा जो चैप्टर आएगा वैदिक संस्कृति आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, आपको डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलती रहेगी। आपकी बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।